लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 56 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जय दुर्गा माता की जय। चंपापुर के कुमार साहब ने इस बार फिर बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है। कुश्ती, शिकार, संगीत और साहित्य सबका एक सम्मिलित पीठ स्थल रही है चंपापुर की ड्योढ़ी। बूढ़े राजा के समय की बात जाने दीजिए, अभी भी कुछ कम नहीं। विश्व कवि रविन्द्र ने जिस ड्योढ़ी की साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आवृत्ति की है, जहाँ की संगीत मंडली में पूरे एक सप्ताह तक फैयाज खां की अमर स्वर लहरी लहरा चुकी है। बूढ़े राजा ने शिकार पर कई किताबें लिखी हैं। पंजाबी पहलवान मुश्ताक का चेला चांद आया है इस बार। जमेगा? कालीचरण बनमंखी के पास एक गांव में है। दूर के रिश्तेदार बहुत चालाक आदमी है। उसका नाम बदल दिया है, रुस्तम खां। लोगों से कहता है रुस्तम खां तंबाकू का दल्लाल पूबा है। पूबा यानी पूरब का। कल चांद अखाड़े में जांघिया लगाकर उतरा, मगर सुनते हैं कि कोई जोड़ा ही नहीं मिला। कालीचरण ऐंठ जाता है, वो जाएगा जरूर जरूर। चंपापुर मेले का दंगल है बाबू। देखने वालों पर भी कभी कभी ऐसा जान सवार होता है कि आसपास के लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। सिपाही जी लोग छड़ी नहीं चमकाते रहें तो हर साल एक दो आदमी दबकर मर जाएं। आज भी चांद जांघिया लगाकर घूम रहा है। कालीचरण भीड़ में से देखता है। वाह बलिहारी दोस्त, शरीर को खूब बनाया है। बलिहारी है दोस्त। आज भी चांद का जोड़ा नहीं मिला? जय जय दुर्गा माई की जय। जोड़ा नहीं मिला। जय। भैं 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 पौ पौ पौ। चटाक चटधा चटधा गिड़धा। अज्जा आली। हाफ कमीज और पाजामा पहाड़कर चित्थी चित्थी करते हुए कालीचरण मैदान में उतर पड़ता है। पागल है, मारो मारो। नहीं जी, जांघिया है अंदर में। अरे वाह, ये तो असल जोड़ा है। कौन है? अखाड़े में उतरने का ढंग ही कुछ ऐसा है कि सबकी आंखें चमक उठती हैं। सभी की निगाहें आपस में मिलती हैं। हाँ, यही है चांद की जोड़ी। मंडल जी नाम धाम पूछकर जल्दी से कुश्ती शुरू करवाने का हुक्म दे रहे हैं सरकार। सभी गाजे बाजे अचानक थम गए हैं। क्या हुआ? कुश्ती होगी या नहीं? पहलवान मुश्ताक अली हाथ जोड़कर कह रहा है बड़े कुमार साहब से। क्या नाम कहा? रुस्तम अली। जोगबनी का? मोरंगिया है? नहीं नहीं, देसिया ही है। वाह, अलबत्त जोड़ा है। चटाक चटधा चटधा गिड़धा। अरे वाह रे उस्ताद, ले ले ले, बच गया। अरे ये तो बिजली है, बिजली। चांद नाच रहा है। ये पंजाबी पैंतरा है। रुस्तम चुपचाप मुस्कुरा रहा है। मंगला उस्ताद, आज की बाजी यदि हार गए तो समझेंगे कि मंगला को छूना पाप हुआ। यदि जीत गए तो ये परीक्षा है मेरी। चांद को क्या ऐब लगा दिया है उसके गुरु ने? इतना पागल होकर टूटता क्यों है? काली। रुस्तम मुस्कुराकर एक छोटी दुल्की लेता है। चांद ने अचानक ही फिर हमला किया। आजा जा भैया, ये रुस्तम खां भी तो कमाल है। कोई जादू जानता है क्या? हाँ, चांद को मालूम हो गया होगा। नहीं जी, कहाँ पंजाबी और कहाँ देसिया। कहीं दारोगा साहब तो देख नहीं रहे हैं? क्या ठिकाना, खेल दिखाने का समय नहीं, जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। अरे लाला राह, जहा हा हो जय जय। पीछे वाले उचक उचक कर देखते हैं। पास के पेड़ की एक डाली टूट गई है। क्या हुआ? साफ। कौन? 1.5 गज के एक छोटे से चक्कर में रुस्तम घूमा और चांद को आसमान दिखा दिया। कहाँ गया रुस्तम, कहाँ गया? बड़े कुमार साहब भाव विह्वल होकर पुकार रहे हैं। शक्ति का पुजारी खोज रहा है। रुस्तम, भीड़ को हटाइए। रुस्तम कहाँ गया? लगता है जौहरी को कीमती पत्थर हाथ लग गया है। नहीं नहीं, हाथ में आते आते खो गया। कहाँ गया? रुस्तम लापता हो गया। बहुतों ने कहा चलित्तर कर्मकार ही नाम बदलकर अखाड़े में उतरा था। चलित्तर को सुनते हैं, लाल धूजा हनुमानी झंडा का महात्म मिला है, वो कहीं हार नहीं सकता है। मेला में लाल फारहम बांट हुआ है। लिखा है कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले चलित्तर कर्मकार के ऊपर से वारंट हटाओ। कालीचरण
बनमंकी के रिश्तेदार के यहां से फारबिसगंज की ओर चला जाता है। सेक्रेटरी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा। सुनते हैं सेक्रेटरी साहब ने कहा है, कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के द्वन्नीय मेंबर हैं। मिलकर वो सारी बातें समझाएगा। उस रात वो पार्टी ऑफिस में था। धर्मपुरी जी से भी भेंट नहीं हुई, बम्बे गए हैं। कालीचरण अपनी पूरी सफाई देकर ही हाजिर होगा। अरे तुम काली? मंगला डरती डरती संभल गई। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? अंदर आ जाओ, कोई डर नहीं, अकेली हूं। कालीचरण मंगला से मिलने आया है। अचानक कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बिठाकर मंगला लोटा गिलास लेकर पानी के नल पर चली जाती है। कालीचरण देखता है, चरखा है, धुनकी भी है। खाट पर कंबल के ऊपर सफेद खादी की चादर है। उसकी आंखों में खुमारी है। रात भर बैलगाड़ी पर जगा ही रह गया है। रेल पर भी ऊपर वाली तख्ती पर लेटा आया है। लोटा गिलास चकमक करता है। ठंडा पानी, नींबू का शरबत। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो डफाली मियाँ ही कहूंगी। रुस्तम अली तो जोगबनी मिल का बूढ़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरका हो गया है। खबरदार, हैंड्स अप! खट खट खट। दारोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही बंदूक की नली को इस तरह ताने हुए हैं मानो फैर कर देंगे। दारोगा साहब, पानी पी लेने दीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर? तुम कौन हो इसकी? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है। दारोगा साहब, इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपना सर्टिफिकेट देखने के लिए देती है। ओह, आप चरखा सेंटर की महिला हैं। दारोगा साहब मंगला के सर्टिफिकेट को देखकर वापस कर देते हैं। हाँ, मेरीगंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था, इसीलिए। नोच लो इस साले की दाढ़ी, तेरी माँ को। आह! मंगला झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है। ऊपर से बंदूक के कुंदे जड़ रहे हैं काली के कंधे पर। वो शरबत का डकार लेता हुआ पुलिस लारी पर जा बैठता है। कार्तिक महीने के कागजी नींबू में कितनी सुगंध होती है। सर से झरझर खून गिर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर संतुष्ट है, शून्य है। दारोगा साहब उसके मुंह पर हंटर डालते हुए कहते हैं, साला मर जाएगा मगर नहीं कबूलेगा। सोमा साला भी ठीक ऐसा ही है। अरे चलित्तर कर्मकार तेरी माँ का भतार है ना? कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार झनक उठी। घायल पुट्ठों में एक नया दर्द उभर आया, आंखों में खून उतर आया। लेकिन नहीं, उसकी पार्टी बदनाम हो रही है, वो सब कुछ सहेगा। भेज दो साले को। वासुदेव और सुनरा तो 2 ही थप्पड़ में बक बक उकलने लगा। उन दोनों को क्या है, सरकारी गवाह हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे दोनों। मरेगा यही दोनों, डकैती विद मर्डर। नींबू का शरबत, डकार अभी भी आ रहा है कालीचरण को। मंगला, मुझे माफ करना। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 56, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 57, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बालदेव जी रामकिशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं। एकदम बदल गया है आश्रम, लोग भी बदल गए हैं, थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया है आश्रम का। अब तो लोग मछली और अंडा भी चौकाही में बैठकर खाते हैं। अमीन बाबू सेक्रेटरी हुए हैं। कहते हैं मछली मांस आश्रम में ना तो बनाया धोया जाता है और न चूल्हे पर पकता ही है। लोग शहर से पका पकाया ले आते हैं, खाते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? हरज क्या है? बालदेव जी हक्का बक्का होकर अमीन बाबू का मुंह देखते हैं। लेकिन पहले तो आश्रम के हाथा में भी नहीं आता था। ये जो नया रसोई घर बना है वो आश्रम की जमीन में नहीं, कुबेर साह की जमीन में है। अब तो आप जगह जमीन वाले आदमी हो गए। खाता खतियान नक्शा पर्चा देखना तो जरूर सीखे होंगे। जाइए, जाकर कचहरी से नकल निकास करवा कर देख लीजिए, समझे? फारबिसगंज के नवतुरिया नेता